हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सुपरहिट पॉडकास्ट बॉलीवुड गुलगप्पे में, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड की ताज़ा खबरें, गॉसिप और ढेर सारा मजा। मैं हूं आपकी होस्ट बबली। और मैं हूँ आपकी होस्ट अंतिमा। बबली, आज का दिन तो ऐसा है जैसे कोई बॉलीवुड मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा हो। सुनने में आया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक बड़ा ड्रामा चल रहा है और इसमें है हमारी लवली लोलो यानी करिश्मा कपूर और उनके बच्चे। अरे हाँ अंतिमा, ये खबर तो ऐसी है कि पूरा बॉलीवुड और ट्विटर, ओ सॉरी अब तो एक्स कहते हैं ना, उस पर भी हंगामा मचा हुआ है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए डाइव करते हैं इस जूसी गॉसिप में। तो सुनो दोस्तों, खबर है कि करिश्मा कपूर के बच्चों यानी समायरा और कियान ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। और अब कोर्ट ने संजय की पत्नी प्रिया कपूर को समन भेजा है ताकि वो सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स दे। 30,000 करोड़? अरे अंतिमा, इतने में तो मैं अपनी पूरी कॉलोनी खरीद लूं और बाकी बचे पैसों से एक प्राइवेट जेट। लेकिन मजाक छोड़ो, ये मामला काफी गंभीर है। करिश्मा के बच्चों का कहना है कि उनकी सौतेली माँ प्रिया ने वसीयत में कुछ गड़बड़ की है। हाँ, और वसीयत ये ड्रामा तो ऐसा है जैसे कोई 90s की बॉलीवुड फिल्म, बस थोड़ा सा हम साथ साथ है का म्यूजिक डाल दो और सीन बन जाए। लेकिन बबली, ये तो बताओ कि संजय कपूर की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का क्या स्कोप है? अरे संजय कपूर कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं थे, वो सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए ऑटो पार्ट्स बनाती थी। कंपनी की मार्केट वैल्यू है करीब 31,000 करोड़ रुपए और उनके पास पर्सनल वेल्थ भी 10,000 करोड़ से ज्यादा की है। तो समझ लो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं है। वाह, इतनी बड़ी रकम। लेकिन बबली, ये बताओ कि करिश्मा के बच्चे इसमें क्यों कूदे? क्या उनके पास पहले से कुछ नहीं है? ये तो अच्छा सवाल है अंतिमा। 2016 में करिश्मा और संजय का तलाक हुआ था और तब डाइवोर्स सेटलमेंट में समायरा और कियान के लिए 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स और हर महीने 10 लाख रुपए की इनकम फिक्स की गई थी। लेकिन लगता है बच्चों को लगता है कि उनकी सौतेली माँ प्रिया ने कुछ गड़बड़ की है और वो अपने पिता की पूरी प्रॉपर्टी में अपना हक चाहते हैं। ओहो, ये तो पूरा बागबान वाला ट्विस्ट हो गया। बच्चे बोल रहे हैं हमें हमारा हक चाहिए, लेकिन प्रिया कपूर को तो अब कोर्ट में सारी डिटेल्स देनी होगी और सुनने में आया है कि अगली सुनवाई अब 9 अक्टूबर को होगी। हाँ, और इस केस में करिश्मा के बच्चों की तरफ से वकील हैं महेश जेठमलानी। वो कह रहे हैं कि अब ये केस रजिस्टर हो गया है और प्रिया को प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी देनी होगी। अंतिमा, तुम्हें क्या लगता है ये मामला कितना बड़ा ड्रामा बनने वाला है? अरे बबली, ये तो अभी शुरुआत है। मुझे लगता है कि ये केस और ज्यादा ट्विस्ट लाएगा। वैसे करिश्मा इस पूरे मामले में चुप क्यों है? वो तो अपनी जिंदगी में हमेशा इतनी ग्रेसफुल रही हैं। सही कहा अंतिमा, करिश्मा ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उनकी मौजूदगी अपने बच्चों के साथ हर कदम पर दिखती है। जून में जब संजय का निधन हुआ तब भी करिश्मा अपने बच्चों के साथ दिल्ली में उनके प्रेयर मीट में गई थी और वहाँ प्रिया के साथ भी वह बहुत डिग्निटी के साथ दिखी थी। हाँ, वो तस्वीरें तो खूब वायरल हो गई थी जहाँ करिश्मा और प्रिया एक साथ प्रेयर मीट में थी। लोग उनकी तारीफ कर रहे थे कि इतने मुश्किल वक्त में भी दोनों ने इतना सम्मान दिखाया। लेकिन अब कोर्ट में ये प्रॉपर्टी का झगड़ा, उफ, ये तो कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो गया। लेकिन अंतिमा, एक बात बताओ, अगर तुम करिश्मा की जगह होती तो क्या करती? अरे मैं तो पहले एक कप कॉफी पीती, फिर अपने वकील को फोन करती और कहती भाई ये प्रॉपर्टी का हिसाब किताब ठीक करो, लेकिन ड्रामे से बचाओ। लेकिन करिश्मा तो रियल लाइफ की हीरोइन है, वो तो सब ग्रेसफुली हैंडल करेंगी। हाँ वो तो है। वैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हमें ये भी दिखाता है कि बॉलीवुड और बिजनेस की दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है। संजय कपूर की 3 शादियां थी, पहली पत्नी नंदिता मेहतानी से, फिर करिश्मा से और लास्ट में प्रिया से। और अब उनके 3 बच्चों समायरा, कियान और प्रिया के बेटे अजडीएस के बीच ये प्रॉपर्टी बंटवारा और भी पेचीदा हो सकता है। सही कहा बबली। और भारतीय कानून के हिसाब से हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 कहता है कि सभी बच्चे अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के हकदार है, चाहे माता पिता का वैवाहिक स्टेटस कुछ भी हो। लेकिन अगर कोई वसीयत है तो वो सब कुछ बदल सकती है। हाँ, और अभी तक कोई पब्लिक कंफर्मेशन नहीं है कि संजय ने कोई वसीयत छोड़ी थी या नहीं। तो अब 9 अक्टूबर को कोर्ट में क्या होता है ये देखना होगा। अंतिमा, तुम्हें क्या लगता है इस कहानी का अगला ट्विस्ट क्या होगा? अरे मुझे तो लगता है कि ये मामला और ज्यादा सुर्खियां बटोरेगा। शायद कोई नया डॉक्यूमेंट सामने आए या कोई और फैमिली मेंबर इस ड्रामे में कूदे। लेकिन एक बात पक्की है कि बॉलीवुड में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉट गॉसिप सीधा दिल्ली हाई कोर्ट से। हम वापस आएंगे और ढेर सारी बॉलीवुड खबरों के साथ। तब तक हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस केस में क्या ट्विस्ट चाहिए।
और हाँ, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि बॉलीवुड गोलगप्पे में क्या है सबसे मजेदार। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रहिए स्टाइलिश, रहिए मजेदार। बाय बाय।